बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रिंटर्स के ऊपर। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो प्रिंटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है कि जब ये प्रिंट करता है ना तो इसमें से आवाज़ आ रही होती है, उसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट है, जब ये काम कर रहा होता है, जब ये प्रिंट कर रहा होता है तो इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर। अब ये जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है बेटा, इसकी कुछ टाइप्स हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर, या हमारे पास होता है चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, और हमारे पास कौन सा है, चेन प्रिंटर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ड्रम प्रिंटर, ड्रम, या इसको प्लॉटर भी बोलते हैं, PLOTTER, प्लॉटर। ये आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े होती हैं, पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं इलेक्शन के दिनों में, वो बड़े बड़े होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर्स को यूज करते हैं, जिससे बोलते हैं ड्रम प्रिंटर, प्लॉटर। इस तरह का होता है ड्रम, इसके ऊपर शीट इस तरह लिपटी होती है, ठीक है। पीछे से डाटा आ रहा होता है, आगे मूव कर रहा होता है ऐसे, फिर आगे वो प्रिंट होकर आपको यहाँ से बाहर निकलता जाता है। तो ये ड्रम की तरह काम कर रहा होता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा हुआ है, ड्रम प्लॉटर, ठीक है। और ये जो डेजी व्हील हमारे पास है, इस तरह एक होता है इसका सर्कल, और इस तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं बिखरी हुई, ठीक है। जैसे फूल नहीं होता, गुलाब का फूल होता है और उसकी पत्तियाँ होती हैं इस तरह से, ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर बने होते हैं करेक्टर इस तरह, ठीक है, इस तरह से ये घूमता रहता है और वो स्ट्राइकिंग के साथ प्रिंट करता रहता है, तो ये से बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। और जो चेन प्रिंटर है वो चेन की तरह होता है, वो इस तरह लगा हुआ होता है, वो घूमता रहता है और वो साथ साथ प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास इंकजेट है और दूसरा हमारे पास लेजर प्रिंटर है। नंबर 1 इंकजेट, नंबर 2 लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन आया, बताएं कि लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट है कि इम्पैक्ट है। तो क्या बताओगे कि जो लेजर प्रिंटर है वो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट की टाइप है, और इंकजेट भी किसकी है, नॉन इम्पैक्ट की। चेन इम्पैक्ट, डेजी व्हील इम्पैक्ट, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट, ठीक है। बेटा ये डॉट मैट्रिक्स नोजल लगी होती है, जैसे आपने देखा होगा वो अक्सर किसान स्प्रे कर रहे होते हैं टैंकी के साथ, तो उसमें से ना वो फुहारा सा निकल रहा होता है बारीक बारीक। इसी तरह इसके ऊपर भी एक वो लगा होता है, बारीक सा लगा होता है, जिसमें से वो ड्रॉप निकल रहे होते हैं तेज़ी के साथ, और वो प्रिंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये मशीनें काम करती हैं, और जब ये चलते हैं तो इनमें से आवाज़ पैदा होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। और इसमें से आवाज़ पैदा नहीं होती क्योंकि ये लेज़र के ऊपर काम कर रही होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये जो प्रिंटर्स हैं ये किस तरह से प्रिंट कर रहा होता है। तो ये जो डाटा को प्रिंट करता है हमारे पास बेसिकली ये होता है, इसकी जो होती है ना स्पीड, वो या तो होती है वर्ड्स पर मिनट में या होती है DPI में, डॉट पर इंच, DPI, ठीक है। तो ये लिख लें ज़रा इसको, DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच, यानी कि कितने डॉट लगा रहा होता है एक इंच में, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। ये भी इसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। अब जो स्पीकर्स है हमारे पास वो भी क्या है, वो भी हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। अच्छा क्वेश्चन आता है कि ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो। आप यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन बेटा,
ये एक इनपुट डिवाइस भी है और ये एक आउटपुट डिवाइस भी है। यानी कि एक ही वक्त में आप डाटा एंटर भी कर रहे होते हैं और एक ही वक्त में आप डाटा देख भी रहे होते हैं, इनपुट भी कर रहे हैं और आउटपुट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सॉफ्टवेयर की तरफ। बेटा आपको पता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या बताया मैंने? सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या इसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक तीसरा भी होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स। ये आजकल क्योंकि इसको ऊपर ही मर्ज कर दिया गया है सिस्टम के अंदर, तो बहरहाल ये आपने याद होना कि बेसिक हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरी हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेटा ज़रा सुन लें, वो सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि आसान सी बात यह है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोई गेम है, अगर मैं इसको ना यूज़ करूँ तो क्या कंप्यूटर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे पास MS विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, अगर आप विंडो इंस्टॉल नहीं करते तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, बेकार है। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर इंसान में से रूह को निकाल दिया जाए तो बाकी इंसान का क्या है? खाली जिस्म है, वो बेकार है। अगर कंप्यूटर में से आप विंडो को निकाल दें, सॉफ्टवेयर को निकाल दें, तो बाकी आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। बात समझ आ रही मेरी? सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जैसे गेम है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरा हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ड्राइवर्स होते हैं, ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उन्हें बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और तीसरी हमारे पास इसकी टाइप्स है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को वॉश आउट यानी कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए, उसकी वायरसेस को स्कैन करने के लिए या एरर्स को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसे बोलते हैं डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर्स। यानी कि इसके ज़रिए कंप्यूटर के अंदर से जो डाटा होता है, जो वायरस होता है, उसको स्कैन करके हम रिमूव कर रहे होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, ये कंप्यूटर को सेफ गार्ड करने के लिए और कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी तीन टाइप्स आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन आता है विंडो के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास MS विंडो है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नंबर 2, इसको बनाया था बिल गेट्स ने। नंबर 3, इसको 1985 के अंदर बनाया गया था विंडो को। पहली विंडो जो बनी थी इसका नाम रखा गया था विंडो 1.0। बेटा ये 1.0 उसका वर्जन है। ठीक है, जैसे 2.0, 1.5, 2.5, ये हमारे पास विंडो के वर्जन होते हैं। ठीक है, कब बनाया गया? 1985 में, जो कि कामयाब नहीं हुई। उसके बाद 1995 के अंदर कब बनाया गया? दोबारा 1997
5 के अंदर बनाया गया बेटा, ये इसका नाम रखा गया विंडो 95, विंडो 95, ठीक है, विंडो 95 लिख लें जरा, विंडो 95। क्वेश्चन मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा कि बताएं बेटा विंडो 95 कब बनाई गई थी, कहता सर 1980 में बनाई गई थी। और विंडो 95 उसके नाम के साथ लिखा हुआ 95, तो विंडो 95 में बनाई गई थी। अब क्वेश्चन क्या आएगा, बताएं इन दोनों में से कौन सी विंडो कामयाब रही, ये वाली कामयाब रही। बताएं इनमें से कौन सी कामयाब नहीं हुई, ये वाली कामयाब नहीं हुई। 1985 की विंडो ये नाकाम हो गई थी, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था। तो जो 1995 का प्रोजेक्ट था वो पास हुआ था, वो कामयाब रहा था। आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद 95 के बाद 97, 98, विंडो 98 बड़ी मशहूर हुई है, 98 बनाई गई थी विंडो 98, इसको 1998 में बनाया गया था। फिर उसके बाद मिलेनियम और एक्सपी और एनटी विंडो इस्तेमाल की गई, 2005 होती थी, 6, 7, 10, 11 इस तरह की विंडोज जो है ना वो उसके बाद आना शुरू होगी मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं विंडो के बारे में। ये बेटा आपने देखा होगा विंडो एक्सपी, ठीक है, और एक लिखा था एनटी। एक्सपी का मतलब होता है बेटा एक्सपीरियंस। पूछ सकता है आपसे कि बताएं एक्सपी की फुल फॉर्म क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस। और एनटी का मतलब होता है बेटा न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। मिलेनियम के बाद एक्सपी और एनटी को इंट्रोड्यूस कराया गया था और विंडोज़ को पहले से इम्प्रूव किया गया है, जो कि आजकल आपके सामने है। विंडो अब 11 आ गई है, 10 जो है वो एंड होने वाली है, अक्टूबर के अंदर भी एंड हो जाएगी। तो उसके बाद ये हमारे पास विंडो 11 आ जाएगी। ये बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी के तहत है, एनटी के तहत, दैट इज द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्सपी स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये बेटा आप यहाँ तक याद कर लें इसको। इसके बाद कुछ हम बात कर लेते हैं मेमोरी के ऊपर। मेमोरी, मेमोरी की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, रैम, रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस memory, ROM stand for read only memory। क्या लिखा मैंने, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। बेटा ये सुन ले जरा, होती क्या है, जब तक आपका सिस्टम काम कर रहा होता है तब तक जो डाटा स्टोर रहता है, जब आप काम कर रहे हैं, वो जो टेम्परेरी डाटा होता है उसे वो कहाँ पे होता है स्टोर, वो रैम में हो रहा होता है, ठीक है। जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ करते हैं वो डाटा आपका साथ क्लियर हो जाता है। तो वो क्यों क्लियर, क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी में पड़ा हुआ था ना, इसलिए वहाँ से वॉश आउट हो गया है। और अगर आपकी जो मेमोरी कार्ड होता है या जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है, वो चाहे आप सिस्टम को ऑफ करें ऑन करें, उसको तोड़ें मरोड़ें जो मर्जी करें, वो डाटा आपका वहाँ से माइनस नहीं होता, डिलीट नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पास होती परमानेंट मेमोरी। ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। अच्छा इसका एक और नाम यूज करता है, इसे बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी और इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है कि वो तब तक डाटा स्टोर करेगा जब तक चलता रहेगा सिस्टम, जैसे ऑफ हुआ डाटा ऑफ हो गया। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, नॉन वोलेटाइल। आप सिस्टम को ऑफ करें ऑन करें इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो डाटा स्टोर करता है बिट्स की फॉर्म में। इसका मतलब होता है बेटा बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। क्या मतलब है इसका, बाइनरी डिजिट। बिट हमारे पास दो तरह के होते हैं, 0 और 1, ठीक है। बेटा 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन।
यानी कि अगर आपका डाटा मूव कर रहा है तो वो ऑन होगा, 1 होगा, और अगर आपका डाटा रुका हुआ है, स्टॉप है, तो वो ऑफ होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रू और इसे बोलते हैं फॉल्स। वो ट्रू और फॉल्स की जगह पर आपको 1 और 0 भी कह सकता है, आपको ऑफ और ऑन भी कह सकता है। ठीक है, तो आपने इसको याद करना है। अगर हम मिलाएं 8 बिट्स को तो होता है 1 बाइट के इक्वल। किसके इक्वल होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स विल बी इक्वल टू 1 बाइट। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा कि अगर हम 8 बिट्स को मिलाएं तो वो हमारे पास 1 बाइट के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बड़ा यूनिट है, ये हमारे पास छोटा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। अगर हम